को अपने असर रसूख से वफाकी काबीना में मंजूर किया। साबिक मशीर बराए एहतसाब मिर्जा शहजाद अकबर ने 6 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी की राजदारी डेट पर दस्तखत किए थे, जबकि बुशरा बीबी पर बानी पीटीआई की गैर कानूनी सरगर्मियों में अहम किरदार अदा करने का इल्जाम शामिल है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद हयात चौधरी। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। अल कादिर यूनिवर्सिटी की जमीन जब्त करने का हुक्म भी सुना दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस की और बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। अल कादिर यूनिवर्सिटी की जमीन भी जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें और आपको बताएं, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदे इस्लामाबाद इस्मा शौकत से। जी इस्मा बताइएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जो है वो सुना दिया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला महफूज सुना दिया है। अदालत ने बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने बुशरा बीबी को 7 साल की कैद सुनाई है, जबकि अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जुर्माने की सजा भी सुनाई है। अदालत ने 3 बार तारीख मुकर्रर करते हुए आज जो है 17 जनवरी को ये फैसला सुनाने की तारीख जो है वो मुकर्रर पहले 13 जनवरी की थी और आज 17 जनवरी को 1 साल के बाद इस फैसले को सुनाया गया है। 11:30 पर वक्त रखा गया था और उसके बाद अब फैसला सुना दिया गया। हमें देखा कि सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। बानी पीटीआई भी अदालत में मौजूद थे, बुशरा बीबी भी मौजूद थे। 18 दिसंबर को फैसला ये महफूज किया गया था और 18 दिसंबर को महफूज किए जाने के बाद फैसला जो है वो आज सुनाया गया है, जिसके मुताबिक बानी पीटीआई को 14 साल की और बुशरा बीबी को जो है वो 7 साल की कैद जो है वो सुनाई गई है। साथ ही साथ जो है अल कादिर यूनिवर्सिटी को भी सरकारी तहवील में लेने का फैसला कर लिया गया है। बानी पीटीआई के वकला की जानिब से प्रोसिक्यूशन के गवाहान पर जरा मुकम्मल की गई थी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम गवाहान जो थे वो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक वज़ीर आला परवेज खटक ने बयान जो थे वो रिकॉर्ड करवाए थे। उसके बाद आज जो है सुबह से इंतजार था कि कब फैसला आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार फैसला लेट हो चुका था। 3 तारीखें दी गई थी फैसले की और आज फाइनली जो फैसला है वो आ चुका है और उसमें ये बताया गया है कि बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को जो है वो 7 साल की सजा जुर्माने के साथ जो है वो सुनाई गई है। जी क्या कहना है? बहुत शुक्रिया इस्मा शौकत तफसीलात से आगाह कर रही थी। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई 190 मिलियन पाउंड केस में और बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। अल कादिर यूनिवर्सिटी की जमीन भी जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है और एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने के अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। अदालत ने अल कादिर ट्रस्ट की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया, जबकि जज नासिर जावेद राना की सजा सुनाने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अहम केस की समाअत से कबल बानी पीटीआई इमरान खान को जेल से कमरे अदालत लाया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। इससे कबल नए प्रोसिक्यूशन टीम के कबल 3 अरकान इरफान अहमद, सुहेल आरिफ और अवैस अरशद भी अडियाला जेल पहुंचे, जबकि वकील सफाई सलमान अकरम राजा
और बुशरा बीबी की बेटी और दामाद भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था। इस मौके पर जेल के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। एलीट कमांडोज भी जेल के बाहर सिक्योरिटी का हिस्सा थे। पुलिस की जानिब से अहम केस की समाअत के मौके पर अडियाला जेल की दीवार और सामने खड़ी तमाम गाड़ियों को भी हटवा दिया गया था। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद माला अरूज से। जी माला, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान को 190 मील पाउंड केस में 14 साल की सजा सुना दी गई। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मील पाउंड केस का फैसला जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में सुनाया। फैसले के लिए इमरान खान को अडियाला जेल पहुंचाया गया, जबकि बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी जेल पहुंचे। इसके अलावा शेर शाहीन, सुलेमान अकरम राजा और दीगर वकला भी अडियाला जेल में मौजूद थे। अदालत ने 190 मील पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल कैद बमशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जज ने अपना फैसले में कहा कि अगर इमरान खान जुर्माने बहुत की सजा शुक्रिया नहीं माला अरूज, तफसीलात से आगाह कर रही थी। और आपको बताया बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें और आपको बताएं, अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद मोहम्मद उमैर से। जी मोहम्मद उमैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया है। इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुना दी गई है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सजा सुना दी गई है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन केस का फैसला जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में सुना दिया। फैसले के लिए बुशरा बीबी और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर भी जेल पहुंचे। इसके अलावा शेर शाहीन, सलमान अकरम राजा और दीगर वकला भी अडियाला जेल में मौजूद थे। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को 14 साल कैद बमुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। जज ने अपने फैसले में कहा कि अगर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुर्माने की सजा नहीं अदा करते तो इन्हें मजीद 6 माह कैद की सजा होगी, जबकि बुशरा बीबी अगर जुर्माने अदा न करे तो इन्हें मजीद 3 माह जेल होगी। इसके अलावा अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का हुक्म दिया है। इस मौके पर अडियाला जेल के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए हैं। अमन और अमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रही। खवातीन पुलिस एहलकारों के अलावा सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार भी तैनात किए गए थे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट से जुड़े 190 मिलियन पाउंड के रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। इस दौरान केस की 100 से ज्यादा समाअतें हुई हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमैर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और यहाँ पर आपको अपडेट करते चले हैं, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया, जबकि जज नासिर जावेद राना के सजा सुनाने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अहम केस की समाअत से कबल बानी पीटीआई इमरान खान को जेल से कमरा अदालत लाया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची।
उनसे कब्ल नए प्रोसिक्यूशन टीम के कब्ल 3 अरकान इरफान अहमद, सुहेल आरिफ और अवैस अरशद भी अडियाला जेल पहुंचे, जबकि वकील सफाई सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी की बेटी और दामाद भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था। इस मौके पर जेल के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और सिक्योरिटी का पुलिस की जानिब से अहम केस की समाअत के मौके पर अडियाला जेल की दीवार और सामने खड़ी तमाम गाड़ियों को भी हटवा दिया गया था। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तज्जियाकार सुल्तान फयाज से। जी सुल्तान, बताइएगा और मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, इस केस में जिस तरह से आप बता रही हैं, इमरान खान साहब को 14 साल सजा सुना दी गई है और उसके साथ साथ 7 साल जो है उनकी बेगम बुशरा बेगम को भी सजा सुनाई गई है, क्योंकि उन पर भी ये इल्जाम है कि उन्होंने मुआवनत की है। इसके अंदर ये ओपन एंड शट केस था, इसको 3 मरतबा जो है वो मुलतवी किया गया इस फैसले को सुनाने से, जिसकी वजह से कुछ शकूक व शुबहात जो है वो जन्म ले रहे थे। और आज जज साहब ने, नासिर जवेद साहब ने ये फैसला सुनाया है और ये फैसला जो है बड़ा ओपन एंड शट था, बड़ा वाज़ेह था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी ये कह रहे थे कि यही सजा होगी और यही मुतवक्का किया जा रहा था कि खान साहब को इस केस के अंदर 14 साल सजा हो जाएगी। बुशरा बेगम के हवाले से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस जो है वो कम थी कि उनको शायद 2-3 साल सजा होगी, लेकिन उन्हें भी 7 साल सजा हुई है इस केस के अंदर। और ये जो अल-कादिर केस है, ये तो बड़ा वाज़ेह मामला था कि जिसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान पहुंचाया गया और प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज को फायदा दिया गया, और जो उन्होंने जुर्माना जमा करवाना था सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर, उसी के अंदर इस मामले को 190 मिलियन पाउंड जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अलहदा से देने थे, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बाहर से अलहदा से लेकर आई, वहां पे एनसीए ने जो पकड़े वो अलहदा से आने थे, लेकिन उसको 190 मिलियन पाउंड को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर, जो कि जुर्माने का अकाउंट था, उसके अंदर जो है वो जमा करवाया गया और इस तरह मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया गया, जिसके बदले में इमरान खान साहब ने 458 कैनाल जो है वो जमीन ली। और इसके अंदर आज जो उनके पास एक टाइटल था जी कि इमरान खान सादिक व अमीन है, आज जज साहब ने वाज़ेह कहा है कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से उनको 14 साल सजा सुनाई जाती है। तो आज इमरान खान भी बाज़ाब्ता तौर पर अदालत से करप्ट साबित हो गए। सुल्तान फयाज साहब, बताइएगा कि पीटीआई रहनुमाओं का कोई मौकिफ सामने आया है इस फैसले के बाद? यूथ साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके साथ दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं, और वो तो इसके ऊपर जो है वो पहले से ही इस किस्म का एक बयानिया और नैरेटिव बनाते चल रहे थे कि जनाब ये इसके अंदर हमारे साथ ज्यादती होगी और ये फैसला जो है वो हमें पहले मालूम है कि क्या आएगा इसके अंदर। हालांकि दीगर केसेस के अंदर इस तरह से नहीं करती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इस केस के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पुरुम्मीद थी कि उनको सजा ही होगी, और इस हवाले से वो पहले से ही अपना बयानिया बनाते आ रहे हैं जी कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। ये उसी किस्म का केस है जिस किस्म का इद्दत केस था या दीगर केसेस थे इमरान खान के ऊपर, या जिस किस्म का साइफर केस था, तो उसके अंदर जिस तरह ज्यादती हुई तो बाद में अदालतों ने उसको उड़ा दिया उन फैसलों को। लेकिन ये फैसला जो है या जो ये केस है ये उनसे मुख्तलिफ है और इसके अंदर जो है वो वाज़ेह सबूत हैं, और इसका जिस तरह से ट्रायल किया गया है वो भी बेहतर अंदाज में हुआ है। पहले जो इद्दत केस था या जो साइफर वाला मामला था उसके अंदर बहुत सारी बेज़ाब्तियां थी जिसकी वजह से इमरान खान साहब को बाद में फायदा पहुंचा। लेकिन इस मर्तबा ये कहा जाता है कि ये जो नासिर जवेद साहब ने फैसला सुनाने में 3 दफा मुलतवी किया और फिर आज फैसला सुनाया, इसके अंदर वो तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखा गया है कि आइंदा कोई ऐसा मामला ना आ जाए जिसकी वजह से हायर कोर्ट्स के अंदर जाकर हुकूमत को कोई सुबकी का सामना करना पड़े या इस फैसले के ऊपर को रिवर्स होना पड़े या इसके ऊपर जो है वो सजा खत्म हो जाए। तो इस मामले के अंदर जो है वो अब आइंदा खान साहब को जल्द रिलीफ मिलता नजर नहीं आता। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो यही रद्द अमल है जी कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया सुल्तान फयाज आपके वक्त का। आप हमें मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे थे और यहाँ पर आपको अपडेट करते चले। बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया।
एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया, जबकि जज नासिर जावेद राना के सजा सुनाने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अहम केस की समाअत से कबल बानी पीटीआई को जेल से कमरे अदालत लाया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। उनसे कबल नैब प्रोसिक्यूशन टीम के कबल 3 अरकान इरफान अहमद, सुहेल आरिफ और अवैस अरशद भी अडियाला जेल पहुंचे, जबकि वकील सफाई सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी की बेटी और दामाद भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था। इस मौके पर जेल के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम भी किए गए थे। पुलिस की जानिब से अहम केस की समाअत के मौके पर अडियाला जेल की दीवार और सामने खड़ी तमाम गाड़ियों को भी हटवा दिया गया था। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस का ये फैसला था। बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया, जबकि जज नासिर जावेद राना के सजा सुनाने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अहम केस की समाअत से कबल बानी पीटीआई को जेल से कमरे अदालत लाया गया था, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस का ये फैसला था जो आज सुना दिया गया है। बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन से। जी राना यामीन, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया है, जबकि जज नासिर जावेद राना के सजा सुनाने के बाद बानी पीटीआई को की अहलिया बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम केस की समाअत से कबल बानी पीटीआई इमरान खान को जेल से कमरा अदालत लाया गया, जबकि इनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। इनसे कबल नैब प्रोसिक्यूशन टीम के 3 अरकान इरफान अहमद, सुहेल आरिफ और अवैस अरशद भी अडियाला जेल पहुंचे, जबकि वकील सफाई सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी की बेटी और दामाद भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के मौका पर मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था। इस मौका पर जेल के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। एलीट कमांडोज भी जेल के बाहर सिक्योरिटी का हिस्सा थे। पुलिस की जानब से अहम केस की समाअत के मौका पर अडियाला जेल की दीवार और सामने खड़ी तमाम गाड़ियों को भी हटवा दिया गया था। जी बहुत शुक्रिया राना यामीन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको अहम खबर से आगाह करे, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस का ये फैसला था जो आज सुना दिया गया है। बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई।
एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया, जबकि जज नासिर जावेद राना की सजा सुनाने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अहम केस की समाअत से कबल बानी पीटीआई को जेल से कमरा अदालत लाया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। उससे कबल नैब प्रोसिक्यूशन टीम के कबल 3 अरकान इरफान अहमद, सुहेल आरिफ और अवैस अरशद भी अडियाला जेल पहुंचे, जबकि वकील सफाई सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी की बेटी और दामाद भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था। इस मौके पर जेल के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम भी किए गए थे। पुलिस की जानिब से अहम केस की समाअत के मौके पर अडियाला जेल की दीवार और सामने खड़ी तमाम गाड़ियों को भी हटवा दिया गया था। अहम खबर है जिसे आपको आगाह करें, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई को 14, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। अहम खबर से आपको आगाह करें, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया, जबकि जज नासिर जावेद राना के सजा सुनाने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अहम केस की समाअत से कबल बानी पीटीआई को भी जेल से कमरा अदालत लाया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। और यहाँ पर आपको आगाह करते चलें कि इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस की जानिब से अहम केस की समाअत के मौके पर अडियाला जेल की दीवार और सामने खड़ी तमाम गाड़ियों को भी हटवा दिया गया था। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया, जबकि जज नासिर जावेद राना के सजा सुनाने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अहम केस की समाअत से कबल बानी पीटीआई को जेल से कमरा अदालत लाया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। इससे कबल नैब प्रोसिक्यूशन टीम के कबल 3 अरकान इरफान अहमद, सुहेल आरिफ और अवैस अरशद भी अडियाला जेल पहुंचे, जबकि वकील सफाई सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी की बेटी और दामाद भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था और इस मौके पर जेल के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम भी किए गए। पुलिस की जानिब से अहम केस की समाअत के मौके पर अडियाला जेल की दीवार और सामने खड़ी गाड़ियों को भी हटवा दिया गया था। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें, बानी पीटीआई को 14 साल की कैद की सजा सुना दी गई है और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस का ये फैसला था जो आज सुना दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। सीनियर तजियाकार फैसल इदरीस भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली 2-3 रोज पहले पेशावर में एक मुलाकात हुई थी जिसमें सिपा सलार और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग थे और गौहर बैरिस्टर गौहर थे। इनसे मुलाकात पे ये क्यासराइयाँ इस सजा के बाद दम तोड़ गईं, जिसमें ये कहा जा रहा था कि बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है और डोनाल्ड ट्रंप की इक़्तिदार में आने से पहले ही बानी पीटीआई जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब ये क्यासराइयाँ तो हो गई खत्म। अब ये सजा का मतलब ये है कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे या जो मामलात चल रहे थे वो सारे जो है सबूताज हो गए हैं और अब आने वाले वक्त में ये कहना बड़ा आसान हो गया है कि हुकूमत जो है वो अपना कुछ अपनी मुद्दत मियाद जो है वो पूरी करने के लिए कोशिश कर रही थी, उसमें वो कामयाब हो गई है। अब ये सजा की अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हाई कोर्ट में जो इस वक्त स्ट्रेंथ है वो कोई हुकूमती असर में नहीं है। अगर वहां से ये सजा मुअत्तल हो गई तो फिर इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिलने का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप हमें अपनी राय से आगाह कर रहे थे। फैसल इदरीस भट्ट हमारे साथ मौजूद थे और सीनियर तजियाकार फैसल इदरीस भट्ट, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। $190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया, जबकि जज नासिर जावेद राना के सजा सुनाने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अहम केस की समाअत से कबल बानी पीटीआई को जेल से कमरे अदालत लाया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अदालत पहुंचे और उससे कबल नैब प्रोसिक्यूशन टीम के कबल 3 अरकान इरफान अहमद, सुहेल आरिफ और अवैस अरशद भी अडियाला जेल पहुंचे, जबकि वकील सफाई सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी की बेटी और दामाद भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था। इस मौके पर जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए थे और पुलिस की जानिब से अहम केस की समाअत के मौके पर अडियाला जेल की दीवार और सामने खड़ी तमाम गाड़ियों को भी हटवा दिया गया था। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करे, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। और आपको मजीद अपडेट करें तो आपको बताएं, अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया, जबकि जज नासिर जावेद राना के सजा सुनाने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अहम केस की समाअत से कबल बानी पीटीआई को जेल से कमरा अदालत लाया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। उनसे कबल नैब प्रोसिक्यूशन टीम के 3 अरकान इरफान अहमद, सुहेल आरिफ और अवैस अरशद भी अडियाला जेल पहुंचे, जबकि वकील सफाई सलमान अकरम
राजा और बुशरा बीबी की बेटी और दामाद भी अदालत में मौजूद थे और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। और यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड का ये फैसला था जो आज सुना दिया गया है। बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। यहाँ पर आपको अपडेट करते चले, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस, बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया, जबकि जज नासिर जावेद राना के सजा सुनाने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अहम केस की समाअत से कबल बानी पीटीआई को जेल से कमरे अदालत लाया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। इससे कबल नैब प्रोसिक्यूशन टीम के 3 अरकान इरफान अहमद, सुहेल आरिफ और अवैस अरशद भी अडियाला जेल पहुंचे, जबकि वकील सफाई सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी की बेटी और दामाद भी अदालत में मौजूद थे। और समाअत के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था। इस मौके पर जेल के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे और पुलिस की जानिब से अहम केस की समाअत के मौके पर अडियाला जेल की दीवार और सामने खड़ी तमाम गाड़ियों को भी हटवा दिया गया था। यहाँ पर आपको आम खबर से आगाह करें, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। और यहाँ पर आपको मजीद अपडेट करें तो आपको बताएं कि अहम केस की समाअत से कबल बानी पीटीआई को जेल से कमरे अदालत लाया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। और अहम इसके मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। और इसका आपको मजीद बताएं कि कमरा अदालत में जो है बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान को जेल से कमरे अदालत लाया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। इससे कबल नैब प्रोसिक्यूशन टीम के 3 अरकान इरफान अहमद, सुहेल आरिफ और अवैस अरशद भी अडियाला जेल पहुंचे, जबकि वकील सफाई सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी की बेटी और दामाद भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था। इस मौके पर जेल के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस की जानिब से अहम केस की समाअत के मौके पर अडियाला जेल की दीवार और सामने खड़ी तमाम गाड़ियों को भी हटवा दिया गया था। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें, 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया, जबकि जज नासिर जावेद राना के सजा सुनाने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अहम केस की समाअत से कबल बानी पीटीआई को जेल से कमरे अदालत लाया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। इससे कबल नैब प्रोसिक्यूशन टीम के 3 अरकान इरफान अहमद, सुहेल आरिफ और अवैस अरशद भी अडियाला जेल पहुंचे, जबकि वकील सफाई सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी की बेटी और दामाद भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था। इस मौके पर जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतहाई इंतजाम किए गए थे
और एलीट कमांडोज भी जेल के बाहर सिक्योरिटी का हिस्सा थे। पुलिस की जानिब से अहम केस की समाअत के मौके पर अडियाला जेल की दीवार और सामने खड़ी तमाम गाड़ियों को भी हटवा दिया गया था। 190 मिलियन पाउंड केस का ये फैसला है जो आज सुना दिया गया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। यहाँ पर आपको अपडेट करते चले और आपको बताएं 190 मिलियन पाउंड केस में बानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुल्जिमान को मजीद 6 माह की कैद भुगतना होगी। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट की जमीन भी सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया, जबकि जज नासिर जावेद राना के सजा सुनाने के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अहम केस की समाअत से कबल बानी पीटीआई इमरान खान को जेल से कमरा अदालत लाया गया, जबकि उनकी अहलिया बुशरा बीबी भी अदालत पहुंची। इससे कबल नए प्रोसिक्यूशन टीम के 3 अरकान इरफान अहमद, सुहेल आरिफ और अवैस अरशद भी अडियाला जेल पहुंचे, जबकि वकील सफाई सलमान अकरम राजा और बुशरा बीबी की बेटी और दामाद भी अदालत में मौजूद थे। समाअत के मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया गया था। इस मौके पर जेल के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस की जानिब से अहम केस की समाअत के मौके पर अडियाला जेल की दीवार और सामने खड़ी तमाम गाड़ियों को भी हटवा दिया गया था। आम खबर से आपको आगाह करें, बानी पीटीआई को 14 साल की सजा सुना दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस का ये फैसला जो आज सुना दिया गया है, बानी पीटीआई को 14 और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन जब्त करने का भी हुक्म दे दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड केस में बानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज फैसला सुनाने के लिए अडियाला जेल पहुंचे। मुल्जिमान की हाजिरी पूरी होने पर फाजिल जज ने महफूज फैसला सुनाया। यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें, 190 मिलियन पाउंड केस में बानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 14 और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई है। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार अब्दुल माजिद मलिक जी। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। आपकी क्या राय है इस हवाले से? सबसे पहले मैं इससे बात करता हूं कि हमारे जो है इस तरह के बड़े जो फैसले होते हैं जुम्मा के दिन ही होते हैं, और आज भी जुम्मा है, तो सबको जुम्मा मुबारक। और ये जो केस है इस पे मैं बात करने से पहले 3 पॉइंट हैं। एक तो ये है कि ये फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था, और ये बार बार जो है ऐसे 3 बार जो है ना फैसला सुनाने से पहले मौखर किया गया। और कल से कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, बल्कि सुबह से भी आप देख रहे होंगे कि ये सोशल मीडिया पे यही चल रहा था कि 14 साल कैद होगी बानी पीटीआई को और 7 साल जो है उनकी। तो ये सोशल मीडिया पे किस तरह ये लोगों ने तजज़िया किया या क्या ये फैसला वायरल हो चुका था। और तीसरा पॉइंट है वो ये देखना है कि ये 190 मिलियन पाउंड रहे, और जो जुर्माना किया गया वो माइनर था, सिर्फ 10 लाख बानी पीटीआई के लिए और 5 लाख उनकी अहलिया के लिए। तो ये बड़ी जो है ना सोचने वाली बात है। और ये 3 पॉइंट हैं जिसपे मैं कहूँगा कि बाहर का जो फैसला है, जहाँ पे भी जब कोई बंदा साहिब इख्तियार होता है, जब साहिब इख्तिदार होता है, तो वो समझता है कि मैं ही मालिक हूँ और मैं ही सारा कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब वो इख्तिदार से उतरता है तो फिर पता चलता है कि नहीं जी, जो आपके वो इख्तिदार में होते हुए जो वो दूध की नहरें बह रही थी वो दर हकीकत वो नहीं थी। दर हकीकत ये थी कि वो आपके जो बिहाफ पे आपका जो
आप जो नाजायज इख्तियारात जो है वो इस्तेमाल करते हुए इस तरह की मामलात भी हो रहे थे। जी सर, बताइएगा कि पीटीआई के कारकुनान का कोई रद्द-ए-अमल सामने आया? अभी तक अमनो अमान की सूरत हाल ही कायम है? नहीं, इस हवाले से देखिए, जब भी जिस तरह का फैसला आता है तो पहले ये होता था कि पाकिस्तान में उसका जो है ना फौरी रद्द-ए-अमल आ जाता था। अब जब तक तफसीली फैसला जारी नहीं होगा उस पर कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन शायद ये एक्सपेक्टेशन थी, जैसा कि आज देखा होगा आपने एहतसाब अदालत के बाहर कि जो उनकी अहलिया थी उनको गाड़ी ने छोड़ा और गाड़ी वापस चली गई। मीन्स कि वो उम्मीद कर रहे थे, और पिछले जब ये 14 जनवरी को ये फैसला मुअख्खर किया गया तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये सजा क्यों नहीं सुनाई। मीन्स कि वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि रिहाई नहीं होनी, सजा होनी है, तो वो उनकी उम्मीदों के बरक्स नहीं हुआ, उनकी उम्मीदों के मुताबिक ही ये फैसला हुआ है। और कल से ये सोशल मीडिया पे भी ये चल रहा था कि इस तरह का ही फैसला होगा। तो मेरे ख्याल में वो जो उनकी उम्मीदें थी उसी के, और ये जो रद्द-ए-अमल की जहां तक आपने बात की है, तो वो ऐसा होगा कि जब ये तफसीली फैसला जारी हो जाएगा, जो सब नुकात के सामने आ जाएंगे, तो फिर ये शायद पीटीआई जो है वो उसका कोई रद्द-ए-अमल देगी। मेरा ख्याल है इनकी उम्मीदों पे ही ये फैसला आया है, उनको ये उम्मीद थी कि इसी तरह का ही फैसला होगा, और काफी ज्यादा लोग जो है पाकिस्तान के अक्सरियत ये जानती थी कि इस तरह का फैसला आएगा। और कुछ जो बाखबर सहाफी थे उनको ये फैसला जो है उन्हें मालूम भी था कि 14 साल ही बानी पीटीआई को सजा होगी और 7 साल जो है ना बुशरा बीबी की होगी, और कई लोगों ने ट्वीट भी कर दिए थे इस हवाले से। जी, बहुत आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार अब्दुल माजिद मलिक हमारे साथ मौजूद थे। अभी आपका बराह रास्त लिए चलते हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम का है, ये किसी सेटलमेंट में पैसा नहीं जाएगा जुर्माने की अदायगी में या इस तरह के किसी काम में। तो उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो अमाउंट जो है वो ऑर्डर की, ये केस दर्ज होने के बाद, और वो पैसा मुंतकिल हुआ, जितना भी आया हुआ था वो वफाक पाकिस्तान के अकाउंट में गया ताकि वो पाकिस्तान के अवाम के तसर्रुफ में आए। तो ये उस केस के मामलात हैं। अब ये केस 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चला है, इसमें शहादतें रिकॉर्ड हुई हैं। बानी तहरीक इंसाफ के पास ये राइट था कि वो अपने डिफेंस में एविडेंस देते। वो सारे जो अभी यहाँ पे गुफ्तगू करके गए हैं वो उस कैबिनेट का हिस्सा थे। मीडिया पे मुखातब होने की बजाय ज़्यादा बेहतर था कि वो अदालत में जाते, सफाई के गवाह के तौर पे पेश होते, सरकारी वकील उन पे जिरह करते ताकि अगर वो सच्चे हैं तो उनका सच साबित होता, अगर वो दुरुस्त नहीं है तो अदरवाइज इन्फ्रेंस लेती अदालत। लेकिन ये उनकी चॉइस थी, उन्होंने सफाई में गवाहान पेश नहीं किए। आज जो फैसला सुनाया गया है 14 साल की सज़ा का और 7 साल की सज़ा का, वो बुनियादी फैसला है। ट्रायल कोर्ट ने ज़ाहिर इस केस को कंक्लूड किया, बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, कई पेशियाँ दी, कई एक तफ्तीशी ऑफिसर के जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई 30 या 31 दफ़ा मौके दिए गए कि उस पर जुर्म मुकम्मल नहीं थी की जा रही। अब उनके पास ये राइट है कि वो अपील फ़ाइल करें, और मैं ये तवक्को रखता हूँ कि अपील होने की सूरत में, ये मेरी पाकिस्तानी शहरी के तौर पे ख्वाहिश है कि हमारा निज़ाम इंसाफ जो है उसमें एक पैरिटी होनी चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी हो कि अकबर के, अनवर के, बशीर के, बूटे के केसेस में जो टाइम लाइन्स हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जो पॉलिसी है, इन केसेस में भी वही होनी चाहिए कि मुकदमे दायर हों तो वो अपने नंबर के ऊपर टेकअप किए जाएं, उनको मेरिट के ऊपर डिसाइड किया जाए, और इसके अलावा मेरे ख्याल में इस पर कमेंट करने के लिए और कुछ नहीं है। मैं मुख्तसर सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि इस केस के हवाले से, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन का, रिश्वत का सबसे बड़ा केस था, जो डिफेंस काउंसिल थे उन्होंने सियासी तौर पर इस केस को लड़ा, उन्होंने मेरिट के ऊपर एविडेंस बेस्ड केस नहीं लड़ा। और फैसले में भी यही लिखा गया है कि जो वकील सफाई थे वो ना तो कोई बेगुनाही के सबूत पेश कर सके, ना प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो सबूत पेश किए गए थे इस रिश्वत के और इस करप्शन के, ना उसका जवाब